हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू आपका इस चैनल में जिसका नाम है शॉ कैपिटल। ठीक है, तो आज टॉपिक थोड़ा हटके है, इसलिए जगह भी थोड़ी हटके है। ठीक है, आई हैव कम टू। तो आज का जो टॉपिक है वो इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ स्कैम्स के बारे में। देखिए, मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं और होते रहेंगे। और ये स्कैम मेरे साथ भी हुआ था, और ये स्कैम था इंदौर का स्कैम। इंदौर का एक बंदा था जिसने मुझे स्कैम कर दिया। ठीक है, तो बात कुछ इस तरह की थी कि इंदौर का वो जो बंदा था जिसने मुझे स्कैम किया, उसने मुझे कुछ इस तरह का स्कैम किया कि इंदौर में बहुत सारी ऐसी इलीगल कंपनीज हैं जो आपको फ़ोन करेंगी। अब मोटा मोटा 3 चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला बात ये कि इंदौर की जो ये कंपनीज़ हैं ये बहुत ही भारी मात्रा में फैली हुई हैं। इंदौर में भी है, गुजरात में भी है। ठीक है, और ये कंपनीज़ क्या करती हैं, आपके जो ज़ीरोधा का अकाउंट होता है, अपस्टॉक अकाउंट होता है, उन ब्रोकरेज कंपनियों से ये आपका कॉन्टैक्ट खरीदती है। आपको कॉल करती है डीमैट के पर्पज़ से, आपको पूछती है कि आपका धंधा अच्छा चल रहा है कि नहीं, और उसके बाद आपको वादा करती है कि आपको ये कुछ अच्छे कॉल्स प्रोवाइड करेगी। तो मोटा मोटा मैं ये आपको बता दूं कि वो क्या करती हैं कि वो अगर किसी 100 कस्टमर्स को वो हाथ में लेती हैं, तो 50 को कोई भी स्टॉक बाई करने के लिए, 50 को कोई भी स्टॉक सेल करने के लिए देती हैं। ठीक है, अब आमूमन क्या होता है कि स्टॉक कहीं ना कहीं तो जाएगा, कोई ना कोई तो प्रॉफिट हिट करेगा। तो जिन लोगों का प्रॉफिट हिट होता है वो फ्री टिप पे फिर उन्हें कॉल करके बोलती थी, देखा सर हमारा प्रॉफिट हिट हुआ है, आप हमारे साथ वर्क करना चाहेंगे, हमारी सर्विसेज लेना चाहेंगे। तो इस तरह का झोल झपाटा है। ठीक है, इससे पहले कि मेरा चिकन ठंडा हो जाए, पहले मैं थोड़ा खा लूँ, उसके बाद फिर ही मैं आपको बताता हूँ। तो मैं एक रिकॉर्डिंग अटैच कर रहा हूँ, प्लीज़ उसे ध्यान से सुनिए। और जो आपका जो रहता है शेड्यूल, अपन जो 22 डेज होते हैं मार्केट ट्रेडिंग सेशन 1 मंथ में, उसमें मेरा only क्या नाम है तुम्हारा? निकालेंगे। तुम्हारा क्या नाम है दोस्त? जितेंद्र बात कर रहा हूँ सर। तो जितेंद्र, मेरी एक बात सुनो, मेरी प्लानिंग क्या है हाँ। देखो। जी। मैं तुम्हारी कंपनी के साथ अगर काम करना चाहूँ तो मुझे बैंक निफ्टी और निफ्टी में इंडेक्स में, मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शन चाहिए। ठीक है, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस में आप मुझे काम करवाओ। ठीक है, और मुझे पर डे 2,000 रुपये कमा के दो। ठीक है, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये मिनिमम। डीमैट में मेरे 20,000 रुपये रहेंगे। ऑप्शन में 20,000 से 2,000 कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो सकता है। नहीं, आराम से हो सकता है सर। हाँ, तो फिर तो आप मुझे डायरेक्ट बात करते हैं। आप मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, कि अभी मुझे कितना पे करना पड़ेगा। मैं कोई भी मैं रजिस्ट्रेशन फी नहीं बोल रहा हूँ, वो तो आप KYC के लिए लेते हो। रजिस्ट्रेशन फी 5,000 रुपये। सर्विसेज का क्या है, सर्विसेज का दाम बोलो। बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूँ सर आपको कि जो अभी जो हमारी कंपनी का जो ऑफर चल रहा है, इसमें क्या होगा, जो आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है 5,000, ओके ना सर, ये आपका सर्विसेज में इंक्लूड होगा सर। मतलब कि आपको सर्विसेज का एक्स्ट्रा पे नहीं करना है सर। आगे ओके ना, आपका जो 8,000 का जो मंथली सर्विसेज है, उसमें अगर आप 5,000 रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ये ऐड हो जाएगा 3,000 आपको प्रॉफिट आपको पे करना है सर। ओके ना, मतलब मुझे एंट्री करनी होगी 5,000 दे के। ठीक है, या सर, और 1 महीने का जो आपका चार्ज है सर्विसेज का, वो टोटल 8,000 रुपीज। 8,000 है। मैं 5,000 में आपको 20 डेज की सर्विसेज एक्टिव कर दूंगा। इसमें जो रिमेनिंग अमाउंट है आपको पे करते हैं, उसमें आपको मैं आपको 8,000 रुपये दूंगा, आप मुझे 40,000 रुपये दोगे कमा के महीने में। जी सर। क्या बात कर रहे हो? सर एक सर सर्विस चार्ज होता है, कंपनी का जो सर्विस चार्ज होता है वही है सर। ये कंपनी का क्या सर्विस बात चार्ज कर रहे हो? 8,000 रुपये में कोई कंपनी, तो इसमें तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है? जी सर, इसमें कंपनी का क्या फायदा हो रहा है? डेफिनेटली सर, अगर आप मेरे साथ श्योर की काम करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए काम करें, अगर आपको प्रॉफिट मिलेगा, आप मेरी कंपनी से 8,000 पे करते हैं, आपका हर मंथ का 8,000 का रहता है, और आपके अगर आपको अच्छा लगा, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप अच्छा लगा, ये जो तुम बोल रहे हो ना, अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो हम लोग और सर्विसेज बात करेंगे या काम आगे बढ़ाएंगे। ये अच्छा लगा जो है, ये पहले नहीं हो सकता, पेमेंट करना जरूरी है मुझे। अब जैसे कि तुम मुझे अच्छा लगवाओ, पहले मुझे एक सर्विसेज दो। एक दिन क्या सर्विसेज दो, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे 1 महीना काम करवाओ। एक दिन का सर्विसेज दो, एक दिन तुम्हारे साथ काम करने का एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद तुम अपना पूरी पेमेंट ले लो 8,000 रुपये, उसके बाद दो कमा के 40,000 रुपये। या ऑब्वियसली सर, एक काम कीजिए, मैं मंडे का एक फील्ड एक्टिव करता हूँ, आप लेवल देखिए, स्टॉक फ्यूचर ओके। अगर आप फ्यूचर्स पे बोल रहे हो? फ्यूचर जी सर, फ्यूचर्स के लिए तो बजट ऑप्शन में आप फ्यूचर्स में तो वर्किंग करते हैं ना। फ्यूचर्स, हाँ ऑप्शन में वर्किंग करते हैं, मगर फ्यूचर्स का ट्रेड तो अपन नहीं ले पाएंगे ना। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि मैं आपको कल की डेट में जो मंडे है, मंडे को मैं आपको स्टॉक प्रोवाइड करता हूँ मार्केट में, राइट ना। मंडे को आप देखिए स्टॉक, ओके, आप उन्हें जज कीजिए। अगर आप जितना बोल रहे हैं उतना अगर आपको उससे प्रॉफिट निकल के आता है, तो आप मेरी कंपनी के सर्विसेज से ज्वाइन होकर वर्किंग कीजिए, राइट।
तो मंडे तुम कितना मैं ये लेवल चीज दोगे बोल मुझे? रहा हूँ। तो मंडे को मैं आपको 2 से 3 लेवल प्रोवाइड करूंगा सर। हर लेवल 2000 रुपये जाएंगे? जी सर, हेलो, आपको जी सर, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली इतना प्रॉफिट निकल के आएगा सर, इससे बेटर अच्छा। रिटर्न निकल के आएगा सर। जैसे मान लो अपन काम शुरू कर दिए हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जुड़ गया हूँ, ठीक है, पेमेंट वेमेंट सब बिल्कुल। हो गया है, ठीक है, 8000। ओके। तो तुम मुझे इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि सर आप हमें 8000 रुपये का सर्विस लीजिए और डेली हम आपको 2000 कमा के देंगे। मतलब अगर टोटल किया जाए तो 40 से 35,000 रुपये आपको मिलेंगे हर महीने, सिर्फ 8000 रुपये पे। जी, ये तुम बोल रहे हो? हाँ, तुम श्योर बोल रहे हो? नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं वही बोल रहा हूँ सर आपको। आप भले ही हेलो, आप जो सर्विस चार्ज पे करते हैं कंपनी को, जो सर्विस चार्ज होता है आपको कंपनी को वही पे करना है सर। अब चाहे उसमें आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट लगाइए, चाहे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लगाइए, आप जितनी क्वांटिटी आप दोगे उतना आपको प्रॉफिट निकल के आएगा सर, राइट ना? मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि 8,000 रुपीज इज द सर्विस चार्ज दैट कंपनी टेक्स, राइट? या ओनली सर्विस चार्ज जो मेरी कंपनी आपको डिलीवरी अब आप लोग मुझे कॉल प्रोवाइड करोगे, अब डिपेंड करता है मेरे डीमैट में कितना पैसा है, मैं उससे कितना बना रहा हूँ, ठीक है? 20 पे 2 भी बन सकता है, 20 पे 1 भी बन सकता है, अगर 50 लाख का भी बजट हुआ तो बहुत कुछ बन सकता है। यही तुम बोल रहे हो? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, आपको अगर मैं स्टॉक कोई भी प्रोवाइड किया है, राइट सर, आपको अगर मैंने एक्यूरेसी क्या है आप लोगों की एक्यूरेसी क्या है? 80 to 85% मेरी कंपनी की एक्यूरेसी है सर, 80 to 85% सर, जिसमें आप अगर मार्केट में 22 दिन पे मेरी कंपनी के लेवल से आप काम करते हैं, कोर्स पे काम करते हैं, जिसमें आपको 15 डेज का प्रॉफिट बुक रखा था, 15 डेज आपको डेफिनेटली प्रॉफिट निकलना है सर। जो 7 डेज रिमेनिंग है उसमें आपको कुछ कोर्स पे जैसे लॉस भी हो जाता है मार्केट में, वो रिकवर करवाना, या फिर कभी आप ट्रेड नहीं कर पाए या वो इश्यूज जो रहते हैं वो 7 डेज मेंटेन। मतलब कि जो पैसा अपन तुमको देंगे वो पैसा तुम 15 दिन में रिकवर करा दोगे? जी सर, आप जो कंपनी को जो टारगेट तुम दोगे वो 15 दिन में रिकवर हो जाएगा। अब बाकी जो 7 डेज बचेंगे वो लॉस रिकवरी होगा या कोई दिन ट्रेड नहीं हुआ एडिशनल होगा। या सर, मैं वही बोल रहा हूँ आपको। जैसे आपने मेरे साथ 10 दिन काम किया, ओके ना, 10 स्टॉक से मेरे आपने काम किया, उसमें से आपको 8 स्टॉक पे प्रॉफिट निकल के आता है। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? ओके ना, मेरी कॉल्स पे सभी आपको वो चीज बता रहा हूँ कि असल मेरी कॉल्स पे तो आप लोग कैसे, सुनिए ना, आप लोग रेशियो पे काम करते हो क्या? प्रॉफिट रेशियो पे काम करते हो? मतलब कि जैसे मान लो कि अगर आप मुझे कोई कॉल दे रहे हो तो आप बता रहे हो निखिल कॉल लीजिए, ये आपका टारगेट रहा, ये आपका स्टॉप लॉस रहा। तो ये जो टारगेट और स्टॉप लॉस है, मान लीजिए मेरा अगर 20,000 का बजट है मेरा डीमैट में, तो 20,000 पे अपन तो 5,000 का लॉस नहीं ले सकते ना। 5,000 का लॉस लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? अकाउंट मेरा खराब हो सकता है, क्योंकि मैं अगर 5 करता तो मैं 1/4 अकाउंट का खो दे रहा हूँ। 1/4 आई एम लूजिंग द मनी। सो इफ आई एम लूजिंग 1/4 ऑफ मनी, देन आई कैन नॉट मेक दैट 1/4 इनटू नेक्स्ट 10 डेज। गेट माई पॉइंट? सो आप लोग क्या रिस्क टू मैनेजमेंट प्रोफाइल आपका आरपीएम कंप्लीट होता है, रिस्क प्रोफाइल मैनेजमेंट आपका कंप्लीट होता है सर। 8,000 रुपए में ही आरपीएम आपका कंप्लीट होता है? जी सर, 8,000 रुपए में ही कंप्लीट हो जाएगा? या सर, आपका रिस्क प्रोफाइल मैनेजमेंट जो रहता है कि कितने रिस्क पे आप काम करते हैं, एक बात बताइए मुझे, ओके ना सर? अगर आपका 30,000 का इन्वेस्टमेंट है, ओके, कोई भी स्टॉक मैंने आपको दिया है, आप 2 से 3,000 के लिए प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, वहीं आपको 2 से 3,000 का रिस्क होगा। जितना मतलब मैंने आपको मार्केट में पोजीशन दी है कोई भी बना के, जितना मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ उतने उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करवा रहा हूँ, राइट ना सर? ओके, और जब मेरी कॉस्ट पे आपको 80% की एक्यूरेसी मिल रही है, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है मार्केट में, राइट ना? जिन लेवल पे आप ट्रेड करके आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो आपको जब 10 डेज काम किया तो 2 डेज अगर आपको लॉस हुआ है, आपको 8 डेज जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से 2 डेज माइनस करते भी आप 6 डेज की प्रॉफिट में रह रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हें बताओ, तुम्हें डीमैट में कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए? मतलब मिनिमम कितना चाहिए? जी सर, डीमैट में मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? सर मिनिमम आप 20 to 30,000 इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ओके ना? ठीक है, और मैं बता रहा हूँ 20 to 30,000 पे 2,000 रुपीज एवरी डे हो जाएगा। तो मैं क्या आपका हो
तो मैं अभी आगे कैसे बढ़ूँ? मैं क्या पेपर ट्रेडिंग करूँ तुम्हारे साथ, या ट्रायल देखूँ, या डायरेक्ट पेमेंट कर दूँ? क्या करना है, मुझे करना क्या है? तो आप चाहे तो रजिस्टर्ड होके भी काम कर सकते हैं सर। मगर रजिस्टर्ड, एक बार मान लो रजिस्टर्ड हो गया, मगर तुम बोले ना कि आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद आप देखो हम कैसे काम करते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ कि आप जो मुझे दिखाओगे कि आप कैसे काम करते हो, रजिस्ट्रेशन के पहले नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मैं रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ तो मैं ऑलरेडी तुम्हें 5,000 रुपये पे कर रहा हूँ, ठीक है? तो 5,000 पे कर रहा हूँ, तो उसके बाद मान लो अगर मेरा 5,000 तुम रिकवर नहीं करा पाते हो, क्योंकि तुम अभी सिर्फ बोल रहे हो, तुमने अभी तो कुछ करके दिखाया नहीं है ना, तो मैं भरोसा कैसे करूँ, मैं आगे बढ़ूँ कैसे? एक काम कीजिए, आप मेरी कंपनी की वेबसाइट पे आइए, मैं आपको वेबसाइट सेंड करता हूँ, कंपनी की ट्रैक शीट देखिए, जो डेली स्टॉक जाते हैं। अच्छा, ट्रैक शीट, कंपनी के जो ट्रैक शीट होते हैं, प्रॉफिट ट्रैक शीट। जी सर। क्या वेबसाइट है? आप मुझे इस फोन नंबर पे भेज सकते हो? क्या वेबसाइट है आपकी? मैं थोड़ा चेक कर लूँ। मैं आपको इससे, हाँ बिल्कुल, मैं आपको इससे सेंड कर सकता हूँ। आपका नाम है जितेंद्र ना? जितेंद्र। मैं जितेंद्र बात कर रहा हूँ। ओके ना? ठीक है, मैं आपको कॉल बैक करूंगा, ठीक है? मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। ओके जितेंद्र? जी बिल्कुल। ओके। और आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको मंडे को भी कुछ स्टॉक प्रोवाइड कर सकता हूँ, जिसको आप जज कर सकते हैं सर उनको। जज करूँ कि पैसे लगाऊं, क्या करूँ? जी सर, आप मैं वनडे का अगर आप ट्रायल चाहते हैं तो उससे भी मैं आपको जज करवा सकता हूँ सर। मगर तुम जज करवाओगे कि तुम मुझे सलाह दे रहे हो कि आप तुम चाहो तो खेल भी सकते हो? जी सर, मैं सिर्फ आपको, अगर आप मेरी कंपनी के साथ रजिस्टर्ड होकर काम करते हैं, ओके ना? जैसे मान लो तुमने मुझे, नहीं जितेंद्र, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मान लो तुमने मुझे 3 फ्री ट्रायल दिए, ठीक है? तो ये जो फ्री ट्रायल दे रहे हो तुम, इसमें तुम मुझे सलाह दे रहे हो कि आप इसमें पैसे लगाओ कि आप सिर्फ देखो? सर देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आप कंपनी की ट्रैक शीट विजिट कीजिए, कंपनी की वेबसाइट विजिट कीजिए, ओके ना? अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली मेरे साथ रजिस्टर्ड होकर काम करके आप ट्रेड कीजिए मेरी कॉल से, ओके ना? मैं गवर्नमेंट अफेयर कंपनी से बात कर रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ नहीं बोल सकता कि अगर मैं आपको फ्री ट्रायल देता हूँ तो आप उस पर ट्रेड कीजिए, क्योंकि आप फ्री की चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हो, ओके, उसको सिर्फ ओनली वॉच करना ज़्यादा बेटर है सर, ओके ना? जब तक कंपनी, तो वही चीज़ है कि आप अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं आई है, ओके ना? मेरी कंपनी के ऊपर नहीं आई, क्योंकि कंपनी आपने पे नहीं किया। यही तो क्वेश्चन है मेरा जितेंद्र। अभी एक बात बताओ, अभी तक अपन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया ना मैं तुमसे लिंक्ड हूँ, ना तुम मुझसे लिंक्ड हो, तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 3 फ्री ट्रायल तुम दोगे, ये तुम फ्री ट्रायल जो तुम कॉस्ट दे रहे हो, ये कॉस्ट तो ऑब्जर्व करने के लिए दे रहे हो, तो ये कॉस्ट ऑब्जर्व अगर ये एग्जीक्यूट होते हैं, ये जो तुम बोल रहे हो वो सही होते हैं, तभी तुम चाहते हो कि कस्टमर बंदा आगे बढ़ के काम करे तुम्हारे साथ। क्लाइंट तो ऐसे ही बनते हैं ना, क्लाइंट तो ऐसे ही बन रहे। तो फिर आप मुझे एक बात बताओ, आप लोग मुझे ट्रेड लेने से मना क्यों कर रहे हो? आप ये क्यों बोल रहे हो कि पैसे मत फंसाइए सर? जैसे अभी आपने बोला ना, देखिए ये फ्री के कॉल्स हैं, आप देखिए मेरी बात सुनिए, ओके, मैं आपको बता देता हूँ, आप ट्रेड कर सकते हैं सर, ओके, आप चाहे तो आप ट्रेड कर सकते हैं, मेरा काम है आपको प्रोवाइड करना, पर वो चीज़ की अथॉरिटी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो रिकॉर्डेड कॉल होते हैं और मैं इससे आपको बोल नहीं सकता सर। मतलब तुम, हाँ मैं समझ गया, क्योंकि कंपनी का नहीं दे सकता, आप समझ सकते हैं, कंपनी का एक प्रोटोकॉल होता है, मैं समझ रहा हूँ, मैंने भी कंपनियों के लिए काम किया है, मैं समझ रहा हूँ जितेंद्र। ठीक है जितेंद्र, मैं तुमसे काफी प्रभावित हुआ हूँ, तो अगर मुझे एक बार तुम्हारी वेबसाइट चेक करने दो, एक बार ट्रैक शीट, क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ। जी बिल्कुल, मैं आपको इस पे ट्रैक शीट अपडेट कर दूंगा, इन SMS आएगी, आप ओपन, और मैं यही तुम्हारा नंबर सेव कर ले रहा हूँ जितेंद्र, ठीक है? उसके बाद हम लोग कभी मौका मिलेगा, देखो अभी मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जनवरी आने वाली है और मैं नए साल में कुछ नए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, किसी के साथ जुड़ना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें जरूर कॉल करूंगा, तुम मेरे कॉल का वेट करना, और अगर मैं तुम्हें कॉल ना करूँ तो मुझे एक ओके गाइस, तो बैक टू माय हाउस, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंदौर की ये कंपनियां जो हैं काफ़ी घोटाले वाली कंपनी हैं, इनसे अगर आप हो सके तो दूर रहें, ठीक है? मगर आप फिर भी सब कुछ जानते हुए अगर आप खुद कुछ करना चाहेंगे तो वो आपका पर्सनल मैटर होगा, मैं उसमें टांग नहीं लड़ाना चाहता। मगर मैं आपको बता दूं, इंदौर की ये कंपनियां क्या करती हैं, आपको बोलती हैं कि सर हम आपको फ्री कॉल देते हैं, आप चेक कीजिए कि हमारा कॉल कितना अच्छा है, कितना वैलिड है, कि आपको सही लग रहा है कि नहीं, ठीक है? और उसके बाद आप हमें बताइए कि आप हमारे साथ करना चाहेंगे कि नहीं। इन लोग का एक फ्री सर्विस, मतलब इन लोगों का कुछ सर्विसेज होता है, HNI वगैरह, जो कि बहुत ही ढकोसले वाली सर्विसेज है, ठीक है? आपको
बोलेगा कि आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो हर महीने 6,000 रुपये दीजिए, आप हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। बेसिकली बहुत ही फ्रॉड कंपनी है, बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी है जो पूरा फ्रॉड है। आपको तरह तरह की डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगी मगर कोई भी आपको पैसा बना के नहीं दिखा पाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। हाँ, अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सब कंपनीज फेक नहीं है, सब कंपनी ये नहीं है। भाई जो कंपनी फेक है कि फेक नहीं है उसकी ऑथेंटिसिटी पता की ही नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ अगर 2 कंपनी है जो जेन्युइन काम कर रही है तो 100 कंपनी है जो गलत काम कर रही है। तो प्लीज़ अगर ऐसी कॉल आती है आप प्लीज़ दूर ही रहें, सीखने पे ध्यान दें, ठीक है। अगर वो कंपनी कॉल करके, क्योंकि जब मेरे को ऐसी कॉल आती थी तो मैं एक ही बात कहता था कि क्या आप मुझे सिखा सकती हैं, क्या आपका एनालिस्ट मुझे ट्रेन कर सकता है, उस ट्रेनिंग का मैं पैसा देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, मगर मैं और कोई चीज़ का पैसा नहीं दूंगा। और हाँ, खास करके जो कंपनी आपको फ़ोन करेंगी, जो उनके कॉलर होंगे वो एनालिस्ट नहीं है, एनालिस्ट आपको कॉल नहीं करेगा। तो आप उनसे कुछ भी पूछोगे कि इंट्राडे क्या है, ये क्या है, वो बहुत ही कम नॉलेज रहता है उन लोगों के पास, बेसिक्स तो कुछ भी क्लियर नहीं रहता उन लोग का, ठीक है। अब वो लोग कुछ भी सही चीज़ से एक्सप्लेन कर नहीं पाते। और कुछ लोग जो एक्चुअली कौवे की तरह स्मार्ट होते हैं वहाँ पे, वो लोग एक्चुअली आपको रिझा के पटा के किसी भी तरह से आपको वो करवा देंगे, मगर फिर भी आपका नुकसान ही होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहें, जितना हो सके उतना दूर रहें, आपके लिए बेहतर है, ठीक है। और मैं एक कॉल रिकॉर्डिंग अटैच करना का सोच रहा हूँ, आप देखिए कि उस कॉल रिकॉर्डिंग में किस तरह से एक इंसान ने मुझे ठगने की कोशिश की है, और मैंने बस वैलिड क्वेश्चंस पूछे हैं और कुछ नहीं, बस वैलिड क्वेश्चंस, और उन वैलिड क्वेश्चंस का भी कुछ का उनके पास जवाब नहीं है। तो देखिए, बने रहिए मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है शॉक कैपिटल, और प्लीज़ अपने आप को सेफ रखें। अब अगर मैं ये कहूँगा सावधान रहें, सतर्क रहें, तो ऐसा लगेगा कि आप कोई और चैनल पे आ गए हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा, बट फिर भी रहें जो मैं कह रहा हूँ। थैंक यू।